बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। मैंने सेकेंड वीडियो बनाया है जिसमें 2 से लेकर के लगभग 6वें क्वेश्चन तक उसमें मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, उसमें अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसमें मैं 7वें क्वेश्चन से पढ़ाऊंगी। ये तो पता ही होगा ना कि संबंध एवं फलन यानी कि 1.1 जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है संबंध एवं फलन का, वही चल रहा है चैप्टर, है ना। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है इसमें भी सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ठीक है, ये जो कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें हैं उनका जो समुच्चय है ए से दिखाना है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ है x, y, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिया है। हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे कि ये तुल्यता संबंध होता क्या है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रमक यदि तीनों जो शर्तें दी हुई हैं उसका पालन करता है, ठीक है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, सम्मित भी है, अगर ये तीनों है तो हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ए से दिखाएंगे क्या, जो समुच्चय दिया हुआ है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, है ना। कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इक्वल है। ठीक है, समान है। पहले स्वतुल्य के लिए दिखाएंगे, सम्मित के लिए दिखाएंगे, संक्रमक के लिए दिखाएंगे। कह रहा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यदि x लिया जाए तो x का संबंध x से होना चाहिए। पेजों की संख्या समान है तो x और x भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे x हमारा कहां से आ रहा है, a से। x, x बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन रख रहा है R से, अतः क्या है, स्वतुल्य संबंध है। संबंध है, ठीक है। x और x तो समान होंगे, ये इक्वल होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित के लिए क्या चाहिए, x y क्या है, x y पेज समान है, ठीक है, ये रिलेशन रख रहा है R से, तो y, x भी होना चाहिए, और ये भी रिलेशन रखा है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर x जो है y के बराबर है तो क्या y x के बराबर नहीं होगा, होगा ना। अतः ये क्या हो गया, x, y कहां से आ रहे हैं, a से, अतः सममित संबंध है। संबंध है। अब चलते हैं थर्ड, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए यहाँ पे दिखाया गया x, y क्या है, बिलोंग कर रहा है R से। y, z क्या है, y, z बिलोंग कर रहा है R से, यानी कि जो y z है वो भी पेजें क्या होंगी, समान होंगी। यदि x, y जो है, x और y पेजों की संख्या समान है, y और z की समान है, तो x और z की भी आपस में क्या होगी, समान होंगी। तब x, z रिलेशन रखेगा R से, x, y, z कहां से आ रहे हैं, A से। लिखेंगे अतः संक्रमक संबंध है। ठीक है, ये जो हमारा R है वो स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मिश्र संबंध भी है, और संक्रमक संबंध भी है। जब ये तीनों हैं तो लिख देंगे अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही था क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है जो कि दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि A
एक सेट दिया हुआ है समुच्चय का, समुच्चय दिया हुआ क्या कह रहा है, ए एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 में यार रिलेशन बता रहा है ए कॉमा बी। ये जो इस टाइप का ये बना हुआ है ना, इसको मापांक बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता है। इसमें अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसको ये पॉजिटिव कर देता है। ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव करेगा, ओनली जो माइनस में रहेगा उसको ये प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस वाले को प्लस कर देगा। कह रहा है यदि ए में से बी घटाया जाए तो वो क्या है, सम आए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक भी है। प्रमाणित कीजिए कि एक सेट और दिया हुआ है, प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 एक और दिया हुआ है सेट। कह रहा है 2, 4 जो है उसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु ये जो सेट 1, 3, 5 वाला दिया हुआ है उसका कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। पहले तो हम इसको सिद्ध करेंगे तुल्यता संबंध को, फिर इसको प्रमाणित किया जाएगा, ठीक है। सेट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल 1, 2, 3, 5। रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल ए कॉमा बी, मापांक ए माइनस बी सम है, ठीक है। चलो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। पहले नंबर नहीं, पहले हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी जो है उस संख्या से चलते हैं, ए कॉमा ए, यानी कि अगर यहाँ पे ए माइनस ए किया जाए तो क्या आएगा 0, और 0 एक क्या है, सम है ना। फॉर ए एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से आएगा। जो ए है ना वो कैपिटल ए से आएगा। ए माइनस ए किया जाए, बी माइनस बी किया जाए, सम संख्या वही होता है जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ए माइनस ए 0 आएगा जो एक क्या है, सम संख्या है, अतः स्वतुल्य संबंध है। संबंध अब किसके लिए चाहिए, सममित के लिए। चलिए सममित के लिए चाहिए, अभी एलिमेंट बाद में ले लेंगे, वही ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 - 1 0 आएगा जो कि ये क्या है, सम है, ठीक है। जो ये एलिमेंट दिया हुआ है उस पर बताना है। सममित के लिए ए कॉमा बी, ठीक है, क्या चाहिए, ए कॉमा बी। तो यहाँ ए माइनस बी, 1 - 2 किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस बी किया जा रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 2 - 4 कर देते हैं तो क्या आएगा, आएगा ना, 2 - 4 करेंगे 2 आएगा जो कि सम संख्या है। 4 - 2 करें तब भी 2 आएगा जो है सम संख्या। a माइनस बी क्या है, सम संख्या है, सम है। अब देखेंगे कि क्या b कॉमा ए भी है सम संख्या, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी माइनस ए, ठीक है। जब इसको आप मॉडुलस में से जैसे कि हटाइएगा तो ये आ जाएगा b माइनस ए, ये भी क्या है, सम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे a कॉमा ए जो है रिलेशन रख रहा है आर से, यहाँ पे a कॉमा बी भी रिलेशन रख रहा है आर से, और b कॉमा ए भी रिलेशन रख रहा है आर से, और ये जो आ रहे हैं a कॉमा बी वो आ रहे हैं a से। लिखेंगे अतः क्या है, सममित है, क्या है, सममित है। मान लीजिए यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ 4 ले रहे हैं तो 2 आएगा कि नहीं, 4 ले 2 ले रहे हैं तो आएगा कि नहीं। अब ये हो गया हमारा क्या, सममित में सिद्ध हो गया। अब हमें प्रूफ करना है क्या ये संक्रामक है। चलिए थर्ड, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए a कॉमा बी क्या कर रहा है, रिलेशन रख रहा है, यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं तो सम आ रहा है, सम, ठीक है। अगर b कॉमा सी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो रिलेशन रखेगा, b कॉमा सी कर रहे हैं तो भी क्या है, ये सम है, ठीक है। इसको समीकरण a, इसको समीकरण अगर b मान लें
इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मानना है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करें, सेकंड से, तो देखिएगा यहाँ पे आएगा a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी। ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ रहे हैं, a माइनस सी आ रहे हैं, यानी कि a और माइनस सी भी क्या है, सम है। ठीक है, यानी कि a कॉमा सी भी आपका रिलेशन रखेगा r से, अतः ये क्या है, और a कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, अतः संक्रामक संबंध है। ठीक है, एलिमेंट जो दिया हुआ उसमें से अगर लिया जाए, ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है, ये जो हमारा स्वतुल्य संबंध है वो भी सिद्ध हो गया, सम्मित संबंध है वो भी सिद्ध हो गया, संक्रामक संबंध है वो भी सिद्ध हो गया। कह सकते हैं अतः क्या है, तुल्यता संबंध है। लिख सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हमें प्रमाणित करना, क्या प्रमाणित करना है, हमें ये प्रमाणित करना है कि ये जो 1, 3, 5 यानी कि ये सेट दिया हुआ है, इसको हम लोग दिखा देते हैं। मान लीजिए इसको A1 से दिखा दे रहे हैं, सेट दिया हुआ है। ठीक है, और एक सेट A2 से दिखा देते हैं जो कि 2, 4 दिया है। इसको हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, प्रमाणित करना है। अब एक दूसरे से संबंधित है। a माइनस बी करते हैं, अगर 1 माइनस 3 करें तब भी हमारा -2 आ रहा है और ये इसको प्लस कर देगा। अगर 1, 5 कर रहे हैं तब भी आ जाएगा। यानी कि ये क्या है कि 1, 3, 5 A1 वाला जो एलिमेंट है, जो समुच्चय सेट दिया हुआ है, वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है। और 2, 4 अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर a माइनस बी करें, यानी कि 2, -4 करें, तब भी ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। सम आना चाहिए, जो कि सम आ रहा है, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए, ठीक है, अगर करेंगे 1 - 2 और तो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक विषम संख्या आ रहा है और हमें लाना क्या है, सम संख्या। ये आ क्या रहा है, विषम संख्या। अगर 3, 2 करें तभी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, विषम आ रहा है ना। यानी कह सकते हैं ये जो सेट A1 दिया हुआ है, यानी कि 1, 3, 5 वो एक दूसरे से संबंधित है, और जो सेकेंड सेट दिया हुआ है A2, 2, 4 वो भी एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन ये जो पहला सेट A1 और A2 हैं, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से a माइनस बी निकालें हम तो हमारा सम संख्या आ रहा है, इसमें से a माइनस बी निकालें तो सम संख्या आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में से निकाला जाए a माइनस बी तो सम संख्या नहीं, विषम संख्या आ रहा है, जो कि शर्त का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि दिया हुआ है सिद्ध करना में। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट दिया हुआ है, x बिलोंग कर रहा है z। z क्या होता है, इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। z से दिखाते हैं पूर्णांक संख्या को। 0 = x = 12। जो x का मान आएगा वो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, 12 से छोटा या तो 12 के बराबर में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये रिलेशन दिया हुआ है, R रिलेशन दिया हुआ है, मॉड में दिया हुआ है a माइनस बी 4 का गुणज है, और सेकंड दिया हुआ है a क्या है, b के बराबर। पहले फर्स्ट वाला करते हैं, a, b 4 का गुणज है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, रिलेशन ये दिया हुआ है। समुच्चय क्या लिखेंगे, सेट क्या दिया हुआ है, ठीक है, इस सेट दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये सेट से हमने रिलेटेड जो दिया हुआ था उसको लिख लिया है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है हमें, स्वतुल्य के लिए।
स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, जो x है वो 0 के बराबर हो सकता है, 12 के बराबर हो सकता है, ठीक है। स्वतुल्य के लिए यानी कि a, बिलोंग करेगा किससे, r से संबंध रखेगा, और जो a आएगा हमारा फॉर ऑल a, कहाँ से आएगा हमारा a से। अतः लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिलेशन दिया हो पहले उसे भी तो करना होगा, a माइनस बी, यानी कि a माइनस ए, 4 का जो भी आएगा 0 वो 4 का क्या होगा, गुणज होगा, क्या होगा, गुणज है, अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए सेकंड में प्रूफ करना है क्या, कि सममित है। सममित के लिए, सममित के लिए चाहिए हमें क्या चाहिए, a, b जो है वो रिलेशन रखे r से, यानी कि a माइनस बी, ठीक है। इसमें से अगर a माइनस बी किया जाए तो क्या वो गुणज होगा। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से 8 माइनस 4 कर रहे हैं, 4 माइनस 8 कर रहे हैं, तो हमारा 4 आ रहा है, तो 4 क्या होगा, गुणज होगा कि नहीं, 4 का होगा ना, यानी कि a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, गुणज, ठीक है। अब यहाँ से b, a करेंगे, देखेंगे रखता है तो b माइनस ए, क्या आएगा, b माइनस ए, ठीक है। लिखेंगे 4 का क्या है, गुणज, 4 का क्या है, गुणज है, और ये a, b कहाँ से आएंगे, एलिमेंट जो आ रहे हैं वो a से आएंगे, ये जो सेट दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे अतः सममित संबंध है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, संक्रमक के लिए, थर्ड संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए a, b, ठीक है, रिलेशन रख रहा है r से, a माइनस बी कर रहे हैं तो वो 4 का क्या आ रहा है, गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, ठीक है। b, c करें तो वो भी क्या है, 4 का, जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है, बस 4 का गुणज दे दिया, और 4 भी हमारा क्या है, एक सम संख्या ही है, तो सेम उसी तरीके से होगा, तो b माइनस सी 4 का क्या है, गुणज है, अतः जो a और c है, अगर इसको हम मान लें ये फर्स्ट समीकरण हमारा हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, वह सेकेंड से, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया a माइनस सी, और a माइनस सी क्या है, 4 का गुणज है, गुणज, ठीक है। और a, b, c कहाँ से आ रहा है, a से, अतः यहाँ लिख सकते हैं जो a, c है वो भी रिलेशन रख रहा है, अतः संक्रमक संबंध है, क्या है, संक्रमक संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी बताया था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, नीचे हम नोट नहीं किए हैं, बताया था कि ये भी दिखाइए क्या जो एक है उसका संबंध किसके किससे है, ठीक है। जो एक है, जैसे कि अगर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है, अगर उसमें से 1 माइनस किया जाए तो क्या वो 4 के गुणज होंगे, 4 के टेबल में आएंगे, 4 से विभाजित होंगे, चलिए देख लेते हैं। एक से संबंध यहाँ लिख देते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन हमने थोड़ा अधूरा कर दिया है, उसमें देखिएगा बुक में तो थोड़ा सा दिया होगा, पढ़ के सुना भी दे रहे हैं हम। कह रहा है प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में हमें एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं एक से संबंधित अवयव। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 1 - 5 करते हैं, 4 आया जो कि क्या है 4 का गुणज है। चार का क्या है गुणज। ठीक है, और कोई एलिमेंट जो 4 का गुणज है तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 - 9, 1 - 9 जो क्या आएगा 8 आएगा। मॉडुलस फंक्शन है उसे क्या कर देगा, वो मॉडुलस फंक्शन उसे क्या कर देगा, मॉडुलस फंक्शन उसे क्या कर देगा प्लस में कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 आ गया जो कि क्या है 4 का गुणज है, गुणज है। और एक एलिमेंट अगर 1 - 1 लें 0 आएगा जो वो भी क्या है 4 का गुणज है। ठीक है, लिखेंगे अतः एक से संबंधित अवयव कौन से हैं 1, 5 और 9। ठीक है, ये क्या है एक से संबंधित आपके अवयव हैं जो कि 1, 5, 9 है। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट 9th वाले का फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो देखिए ये आपका 9th क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले रिलेशन लिखते हैं, सेट लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन पहले वो भी तो उतार लें। सेकेंड क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है a, b। ठीक है, a बराबर होना चाहिए b के। ठीक है, सेट दिया हुआ है x क्या है बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अच्छा, कह रहा है जो 0 है ना वो x के बराबर होगा या तो x से छोटा होगा, जो x है वो 12 के बराबर होगा या 12 से छोटा होगा। फिर वही लिखेंगे 3। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे किसके लिए स्वतुल्य के लिए। फर्स्ट स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 0 0 के तो बराबर हो ही सकता है, x जो है 0 के बराबर हो सकता है। अगर यहाँ पे हम 1 लें तो 1 के बराबर हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर 1 लें तो वो क्या होगा 12 से छोटा है तो वो तो बराबर हो ही सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1 लें तो 12 से छोटा 1 है जो कि बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लिखेंगे a, है ना, बिलोंग कर रहा है R से। अगर यहाँ रखा जाए इस वाले पे तो a = a आएगा, और a फॉर a कहाँ से आ रहा है a से। लिखेंगे अतः क्या है स्वतुल्य है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं तीसरा जो कि है सममित के लिए। सममित के लिए क्या चाहिए, यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है a क्या है b के बराबर है। ठीक है, a, b यानी कि a क्या है b के बराबर है, ये संबंध रखेगा R से। ठीक है, जब a b के बराबर है तो b तो a के बराबर होगा ही, लिख सकते हैं b बराबर है a के, और a और b कहाँ से आएंगे a से। अतः लिखेंगे क्या है सममित है, सममित संबंध है। ठीक है, थर्ड चलते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए। ठीक है, यहाँ a क्या है b के बराबर है। ठीक है, a b के बराबर है, समझ लीजिए कोई c संख्या है, c संख्या है तो b c के बराबर है, a b के बराबर है, b c के बराबर है तो डायरेक्टली a c के भी बराबर
होगा, यानी कि ए क्या है, सी के बराबर है। ए बी से रिलेशन रख रहा है, बी सी से रख रहा है, तो ए सी से रिलेशन रख रहा है। और ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आ रहा है, ए से। लिख देंगे अतः क्या है, संक्रामक है, संक्रामक संबंध हो। ठीक है, जब ये तीनों है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, लिख देंगे अतः आर तुल्यता संबंध है, संबंध है। ठीक है, मैंने जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तो उसमें भी बताए थे कि थोड़ा सा इसमें है क्वेश्चन में ऐड है जो मैंने छोड़ दिया है। उसमें कहा गया है एक से संबंधित अवयव लिखना है, तो इसमें तो एक से बस एक ही संबंधित है। लिखें, एक से संबंधित अवयव, संबंधित अवयव केवल एक है, केवल एक है। ठीक है, लिख देंगे जो एक है वो केवल एक से ही संबंधित है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए एक क्या है, एक जो है सिर्फ एक के लिए संबंधित है। ठीक है, ये आपका 9वां भी क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है जो कि दिया हुआ है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 5 कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है ऐसा रिलेशन बनाइए जो इस शर्त का पालन कर रहा हो। ठीक है, हम एक सेट लेते हैं ए, उस सेट में एलिमेंट रखते हैं 1 2 3। ठीक है, और ये जितने हमारे सेट दिए हुए हैं, एक को R1 से, एक को R2 से, एक को R3 से, एक को R4 से और एक को हम R5 से दिखा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। ठीक है, 1 2 से रिलेशन रख रहा है, लेकिन 1 2 से रिलेशन रख रहा है और 2 1 से, यानी कि ए का बी से और बी का सी से। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए कि 1 1 से रखे, 2 2 से रखे, 3 3 से रखे, जो कि नहीं दिया है। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1 2 से रखे, 2 3 से रखे और 1 3 से रखे, नहीं है। सम्मित हो तो सम्मित के लिए हमने रिलेशन दे दिया। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सम्मित हो। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या है, 1 2 से रखे, 2 3 से रखे और 1 क्या करे फिर 3 से रखे, यानी कि ए का बी से, बी का सी से और ए का फिर सी से। स्वतुल्य के लिए और सम्मित के लिए क्या चाहिए कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, और सम्मित के लिए क्या चाहिए कि ये वाला रिलेशन यहाँ आए, जो ये वाला एलिमेंट यहाँ आए, जो कि वो है नहीं। ये हो गया स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, 1 1 से रखे, 2 2 से रखे, 3 3 से रखे, और सम्मित के लिए क्या चाहिए कि 1 2 से रखे। ठीक है, और 2 1 से रखे, है ना। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, है ना। स्वतुल्य हो यानी कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, सममित ना हो, संक्रामक हो। इसके लिए क्या चाहिए कि ये जो 1 है वो 2 से रखे, 2 3 से रखे और ये 1 क्या है फिर 3 से रखे, यानी कि ए का बी से, बी का सी से और ए फिर किससे रिलेशन रखे, सी से। पांचवा क्या कह रहा है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सममित के लिए क्या चाहिए, 1 2 2 1। ठीक है, अब ये जो 1 है वो फिर 1 से रिलेशन रखे। ठीक है, सममित ए का बी से, बी का सी से, और संक्रामक ए का बी से, बी का सी से और फिर ए का सी से। स्वतुल्य तो है ही नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस।